चलिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि सेंटेंस और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, है ना। आप उनको देख के कैसे पहचानेंगे, तो आप देख के पहचान लोगे, जहां भी आपको दिख जाएगी पहचान लेंगे। हाँ, मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है ना। 4-5 बताया था, अब देख लेना कि ये, है ना, किस टाइप का दिख रहा है। आप उसके कंसेप्ट लगा लेना और पहचान लेना, हाँ ये मेरी वाली सेंटेंस है। हाँ, सेंटेंस, दोबारा बोल रहा हूं। चलो, आज हम सेंटेंस की करेंगे ऑपरेशन। हाँ, बॉडी का ऑपरेशन नहीं कर रहे, हम डॉक्टर नहीं, इंजीनियर हैं, ठीक है। तो हम सेंटेंस का ऑपरेशन करेंगे। क्यों करना है, क्यों जरूरी है? देखो यार, अपन जो भी बोलते हैं ना, अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें सेंटेंस होगा। अब जैसे बॉडी का पार्ट्स होता है, हैंड हमारा बॉडी पार्ट है, आई हमारा बॉडी पार्ट है, नोज हमारा पार्ट है। जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा अभी पढ़ लो। तो जिस तरीके से बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वैसे ही जो हम बोलते हैं, दैट इज द स्पीच। और स्पीच में क्या है? सेंटेंस। और सेंटेंस क्या करेंगे? ऑपरेशन। तो बेसिकली अगर आप कोई भी सेंटेंस लेंगे और उसको टुकड़े 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 कर देंगे, क्या करना है? टुकड़े टुकड़े टुकड़े। आप सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दो, तो वो सारे वर्ड्स को अलग अलग करेंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ नाम है। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी पार्ट से मान लो किसी ने इसको अलग कर दिया, दिस इज द हैंड, किसी ने नाक काट दी, नाक कटवा दिया, ऐसा तुम लोग मत करना, ठीक है। तो हमारा एक बॉडी पार्ट्स हो गया, ठीक है। मेरा लेग्स है, मेरे हेयर्स हैं, तो वैसे ही मेरे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वैसे ही एक सेंटेंस में बहुत सारा पार्ट होता है। वो कितना होता है देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, अगर उसको आपको पता चल गया, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड हैं। हर एक वर्ड अपने आप में कुछ ना कुछ है। आइए मेरे बोर्ड की तरफ, मैंने लिखा है यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ब्रैकेट में लिख दिया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्योंकि स्पीच का मतलब क्या होता है जी? बोलना। आप बोलेंगे तो कोई ना कोई सेंटेंस बोलेंगे ना, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी बात पूरी होगी ही नहीं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट। अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठाएंगे और उसका अगर टुकड़े टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे जी? टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसके पार्ट्स करेंगे, तो उसमें जो भी आपको वर्ड्स मिलेगा ना, वो वर्ड इन्हीं 9 में से कोई होगा, है ना। उसमें से ये 9 होंगे। कुछ वर्ड नाउन होगा, कुछ प्रोनाउन होगा, कुछ एडजेक्टिव होगा, कुछ वर्ब होगा, कुछ एडवर्ब होगा, कुछ प्रीपोजिशन होगा, कुछ कंजक्शन होगा, कुछ इंटरजेक्शन होगा। माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन, हाँ वो डांस करता था, ठीक है, ये इंटरजेक्शन है एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। मैंने लिखा है 9, क्योंकि आप बोलेंगे, आपने तो बोले टुकड़े टुकड़े करेंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे फंसाओ ना, इसलिए हमने अलग से 9 आर्टिकल लिख दिया है, क्योंकि ये 8 के अलावे अगर कुछ दिखा तो आर्टिकल होगा A and D। कुछ लोग बोलेंगे हम द पढ़ेंगे, तब टेंशन मत लो। कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है, जब एक एक का फिर से अंदर घुसेंगे तब बताएंगे कि कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है। अभी स्ट्रेस मत लो, अभी बस ये समझो कि कोई भी सेंटेंस के वर्ड्स को तुम अलग अलग कर दो, पुर्जे पुर्जे खोल खाल दो, पूरा अलग कर दो। बचपन में तुम्हें खिलौना मिलता था ना, तोड़ ताड़ के बराबर अलग अलग कर देते, बड़ी चूल रहती थी, खोल के देखना है अंदर कैसे हो रहा है। आज मुझे चूल है कि सेंटेंस को खोल देंगे और देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, इनको क्या बोलेंगे। समझ रही है? ये चूल आपके अंदर भी होनी चाहिए, तभी इंग्लिश बोलना आएगा, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नॉट माइकल जैक्सन, इसके बाद आर्टिकल। एम आई क्लियर? हाँ, ओके फाइन। इंट्रोडक्शन वीडियो है। नाउन का मतलब बेसिकली नेमिंग वर्ड है। दुनिया में जो भी होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जिसका नाम नहीं है। सो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी है तो उसका नाम होगा, और नाम होगा तो उसका मतलब वो नाउन है। सीधी सी बात है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज का नाम है तो क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल में आप बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, रोहन, इंडिया, मंडे, ये सब किसी न किसी चीज का नाम। मंडे क्या है? सप्ताह के दिन का नाम है, ठीक है। इंडिया, अरे आई लव माई इंडिया, अपने देश का नाम है, भूल गए क्या? नहीं ना। रोहन हो सकता है आपका दोस्त होगा, नहीं तुम्हारा दोस्त नहीं है, बनाओ अगर है कहीं क्या। चलो, प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के जगह पे आ जाए, ठीक है।
जब नाउन के जगह पे कोई शब्द अलग से इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। कितने टाइप का होता है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां कहां करेंगे और कहां कहां नहीं करेंगे, वो देखेंगे जब 1 बाय 1 करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि नाउन के जगह पे आने वाले वो सारे वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलेंगे, जैसे ही, शी, आई, वी, दे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, बस ये समझ लो। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है बेसिकली जो क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। मैंने बोला कि ये लड़का अच्छा है, He is a very good boy। खुश मत हो, उतने भी अच्छे नहीं हो तुम लोग। हाँ, तो बेसिकली अच्छा, दैट इज द गुड, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को, है ना। ही हो सकता है कोई है ना, कोई लड़का है जिसको मैं बोल रहा हूं अच्छा लड़का है, तो बेसिकली वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब ही है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, उसके बारे में एक्सप्लेन करे, उसको क्वालिफाई करे। कब यूज करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे गुड, मैंने ही बोला ना, ही इज ए वेरी गुड बॉय। मैंने बोला राम इज टॉल, राम कैसा है, लम्हर है, बहुत लम्हर है, लंबा है। ठीक है, हमरा जैसन, समझ रहे हो ना। ठीक है, टॉल, तो अब टॉल का मतलब लंबा, कौन लंबा था, राम। ठीक है ना, क्योंकि राम को क्वालिफाई कर रहा है। स्मॉल, ये छोटुआ सा है, बहुत छोटा सा है ना, तो छोटा बड़ा ये सब किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को या प्रोनाउन को। क्लियर है क्या। अब आ जाओ वर्ब। ये जो एक्शन, आपकी मारपीट हो गई किसी से, है ना, मारपीट कर लिया, फाइट कर लिया आपने, तो फाइटिंग करी ना, तो फाइटिंग भी हमारा क्या है, एक्शन है ना। मैंने किसी को स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया, ये क्या, मैंने एक्शन किया। मैं बोल रहा हूं, स्पीकिंग, मैं दौड़ने लग जाऊं, रनिंग। तो जितने भी सारे वर्ड्स जो कोई ना कोई एक्शंस बता रहे होते हैं, बेसिकली ये सारे वर्ड्स को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, वर्ब की कैटेगरी में। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा स्टेट बता रहा होता है कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। अगर किसी वर्ड से कोई काम होने का बोध हो रहा है, ठीक है, जिससे अपने को समझ में आए कि हाँ ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है किसी एक्शन को, है ना, इससे कुछ कुछ हो रहा है क्या, कुछ कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली कुछ कुछ, वो भुजिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, कुछ कुछ अगर हो रहा है, किसी वर्ड से कुछ होने की अगर फीलिंग आ रही है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो हमारा वर्ब होगा। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, कौन वर्ब कहां पे यूज होगा, ये सब देखेंगे, लेकिन करना पड़ेगा इंतजार। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब। देखो यार, देख रहे हो, वर्ब उसके आगे लग गया एड, है ना, एडवर्ब। एडी, अच्छा दोस्त, कैसा दोस्त, अच्छा दोस्त। एडी का मतलब अच्छा दोस्त। वर्ब का जो अच्छा दोस्त होगा वही एडवर्ब है। मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे, बताता हूं। अगर कोई वर्ड जो वर्ब के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ना, वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको अपन एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही रन्स वेरी फास्ट, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ने के बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, हाँ, मतलब जो रनिंग कर रहा है, वो जो दौड़ता है, वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता है, रुक रुक के नहीं बोलता है, टूटा नहीं करता है, फटाफट बोलता है ना, एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह। हाँ, राजधानी पकड़ के आ जा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे उसको, एडवर्ब। तो हमेशा याद रखना, एडवर्ब जो है वो वर्ब का दोस्त है। क्या है जी, हाँ, एडी, अच्छा दोस्त, अच्छा दोस्त। एडवर्ब अच्छा दोस्त है किसका, वर्ब का। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला फास्ट, स्लो, फ्लुएंटली, है ना, लाइटली, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एडवर्ब। 6 है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, देखो मैंने लिखा है शो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप समझते हो, रिलेशनशिप समझते हो, समझते हो? अरे हाँ, लेकिन जो तू समझते हो नहीं समझना है, हमें सेंटेंस की बात करना है। तो सेंटेंस में, है ना, अगर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, वहां पे रिलेशनशिप बनानी है वर्ड्स के बीच में, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनके बीच में रिलेशनशिप लाता है। जैसे मैंने बोला
है ना, आई एम टीचिंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को। कहां पे पढ़ा रहा हूं? क्लास में। तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक वर्क है जिसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं? क्लास से। हम कहां पढ़ा रहे हैं? क्लास में। तो जो आई एन हुआ ना, इन, क्या इन, तो इन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, समझ रहे हो ना। अरे जब शादी हो जाती है तो दुल्हन वाले घर से रिलेशन बन जाता है ना। क्यों हुआ? क्योंकि दुल्हन को उठा के ले आए अपने घर, उठा के मतलब शादी करके, ऐसे भगा के नहीं लाए हैं, ठीक है। तो हमारा उनके घर से भी क्या हो गया? रिलेशन बन गया, समझ में आ रहा है। तो जो इन है ना, वो वही काम कर रहा है, दुल्हन वाली, वो कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। मैंने बोला दे आर सिटिंग एट चेयर, वे लोग कहां पे बैठे हुए हैं? चेयर पे। दे आर सिटिंग, ठीक है ना, वे बैठे हुए हैं, लेकिन कहां पे? चेयर पे। तो चेयर के साथ कनेक्शन बन रहा है ना, रिलेशन बन रहा है ना। तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे वर्ड्स जो रिलेशन बनाने में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? प्रीपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन के कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, प्रीपोजिशन। नाउ कंजक्शन। कंजक्शन बेसिकली पता है, अगुआ समझते हैं आप लोग? अगुआ, अरे गांव सब में जो बुढ़वा सब रहता है, क्या करते रहता है? ओकर बेटा, ओकर बेटी, है ना, वो वहां पढ़ रहा है, वो वहां पढ़ रही है ना, इधर का बात उधर, उधर का फाइनली ब्याह कराइए देता है ना। तो अगुआ क्या है? बेसिकली कनेक्टर है। क्या है जी? कनेक्टर, है ना। उसको पता रहता है कि अच्छा हाँ वो वहां पढ़ रहा है, पढ़ाई छे, हाँ ठीक छे, ओकर लड़की बड़ी सुंदर छे, हाँ। तो बेसिकली ये सब जो अगुआ सब का काम कर रहा था, कनेक्ट करना, है ना। अच्छा, उसको सब पता रहता है, इवन कि वो शादी में भी जाता है, 2-4 लड़कों का और शादी होती फिक्स करके आ जाता है, हाँ, बिल्कुल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो जो कंजक्शन है ना, ये एज ए काम करता है कनेक्टर। कैसे काम करता है? कनेक्टर। उसको कनेक्ट करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई वेंट दरभंगा एंड वॉच्ड मूवी, मैं दरभंगा गया, ठीक है, मूवी देखा, लेकिन दोनों के बीच में एक सेंटेंस है ना, वर्ड आया एंड। क्या आया? एंड। मैं दरभंगा गया, आई वेंट टू दरभंगा एंड वॉच्ड मूवी, मैं दरभंगा गया और क्या देखा? मूवी देखा, है ना। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस को मैंने क्या किया? कनेक्ट। तो जो एंड है ना, वो अगुआ वाला काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? अगुआ। कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, समझ रहे हो? शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज वेरी इंटेलिजेंट। ये दो बातें एक साथ नहीं होती, लेकिन उसके साथ है ना। खूबसूरत भी है और तेज भी है ना, इंटेलिजेंट भी है। शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, है ना, मतलब खूबसूरत भी है, साथ ही साथ एज वेल एज तो एज वेल एज वही अगुआ हो गया जो कनेक्ट कर रहा है, मतलब वो इंटेलिजेंट भी है और खूबसूरत भी है। एक गलत फहमी मत रहना, ऐसा कम होता है, ठीक है ना। तो एज वेल एज क्या हो गया? हमारा कनेक्टर हो गया। क्या हो गया जी? कनेक्टर। नाउ कम टू द इंटरजेक्शन, नोट माइकल जैक्सन। इंटरजेक्शन जो बता रहा ना, ये हमारा इमोशन को एक्सप्रेस करता है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे थे, अचानक से पैर आपका कांटे पे पड़ा, ओहो, तो ये जो अचानक से आपकी है ना आवाज आई कि है ना पैर में कांटा लग गया, ऐसे कैसे हो गया, है ना। आप मैच देख रहे थे, आपका फेवरेट टीम CSK जीत गया, बोले वाओ वी वॉन द मैच। तो आप इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग को बता रहे हैं, समझ रहे हो क्या? तो ऐसे वर्ड्स जो आपके किसी न किसी फीलिंग से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। क्लियर है क्या? और इसके बाद है आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड दी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहां पे लगाना है कहां पे नहीं लगाना है ये बताएंगे। आर्टिकल जो है ना, पता है ये नमक और चीनी की तरह है। कैसे है? नमक और चीनी की तरह। और ये नमक चीनी की तरह कैसे काम करता है, इसके लिए देखना पड़ेगा आपको लगातार ये सारे वीडियोज, क्योंकि इतना ही था आज के इंट्रोडक्शन में। तो उम्मीद करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस का पार्ट का जो हमने ऑपरेशन किया है, वो ऑपरेशन सफल हो गया अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ रहेगा ना। थैंक यू।